बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। ऐसे देखते हैं और खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त का जो बयान है, उनके बयान को लेकर के सुशील चंद्रा के बयान को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, चंद्रा जी नौकरशाह हैं, संवैधानिक संस्था के प्रमुख जरूर हैं और भारत के अभी तक पिछले 10 साल में 15 साल में जितने चुनाव आयुक्त हुए हैं उनमें से कुछ मेरे बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं। और हाल में एक चुनाव आयुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त से मेरी इसी संदर्भ में बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि हमारे पास संवैधानिक शक्तियां तो बहुत हैं और हम करना भी बहुत चाहते थे, पुराने थे, लेकिन जब तक सरकार नहीं चाहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो जब सरकार अगर चुनाव नहीं चाहेगी तो बेचारे चंद्रा जी को मौन ही धारण करना पड़ेगा। और ये मौन इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि गले में फांस फंस चुकी है। भईगत सांप छछूंदर केरी, चुनाव कराएंगे तो हार का डर है, नहीं कराएंगे तो बदनामी का डर है। चुनाव न करा के, चुनाव टाल के इंदिरा जी ने देख लिया था और उसके क्या नतीजे उन्होंने भुगते थे वो पूरी दुनिया ने देखे थे, और इसलिए ये हिम्मत नहीं कर पा रहे। अभी इनकी स्थिति बड़ी अधकचरी सी हो गई, चुनाव लड़ना भी है और चुनाव लड़ने से डर भी लग रहा है। सारे जितने जितने आप तौर तरीके अपना सकते थे आप अब फंस गए हैं और सामने जो प्रतिपक्ष अभी तक कमजोर था उसके पाले में खड़े होकर अब आपके ऊपर वार किया जा रहा है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छी ने जब महिलाओं को 40% टिकट देने की बात कही तो आप महिलाएं याद आ गई, आप महिलाओं के सामने करोड़ों की योजनाएं और ऋण लेके पहुंच गए। किसानों की बात आई, आपने बिल वापस ले लिए। इसके बावजूद जो वोटर का जो मन है वो बदलने की स्थिति में नहीं है। और वो क्यों नहीं बदल रहा है कि आपने अभी कहा कि योगी और मोदी के बीच का जो बॉडी लैंग्वेज है, कितनी शर्मनाक स्थिति इस देश ने देखी है कि एक सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री के कारकेड में दौड़ता पीछे चला जा रहा है। तो ये आम जनता को सब समझ में आता है कि आपके बीच न कोई केमिस्ट्री है, न कोई गणित है, न कोई आपका इतिहास है, न भूगोल है। आप जनता को मूर्ख बना करके बहुत दिनों तक काम नहीं चला सकते। आपने देखा काशी में, जिस क्वेटों की आप बात कर रहे हैं, काशी में रेलवे स्टेशन पर रेड कारपेट पर माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 20 फीट दूर खड़े हैं, जैसे सबसे खतरनाक आदमी वही है। अरे भाई, आप एक दल के आदमी हैं, एक संस्था के जिसके आप सांसद हैं उसके वो सांसद रह चुके हैं, अब मुख्यमंत्री। इतनी दूरियां जब आपके मन नहीं मिल रहे हैं तो जनता से आप कैसे ताल्लुक और राब्ता साध सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश अब बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है। उत्तर प्रदेश है और इतनी जटिल स्थिति में है उत्तर प्रदेश कि भारतीय जनता पार्टी उससे बाहर आसानी से निकल नहीं सकती और उसे जवाब देना पड़ेगा। चुनाव से भाग तो नहीं सकते, चुनाव में जाकर जवाब देना पड़ेगा और जनता उसके प्रतिफल में इन्हें क्या देगी ये अभी से कहना ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, लेकिन एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा संजीव जी आपसे कि संजीव जी, हाँ बने हुए हमारे साथ। संजीव जी, क्या लगता है अगर चुनाव टल जाता है, मार्च एंड तक 5 राज्यों में सरकारें बन जानी चाहिए, जहां तक, या अप्रैल मिड तक सरकारें बन जानी चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर ये सरकारें नहीं बन पाती हैं, यानी चुनाव नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन की बात आएगी। राष्ट्रपति शासन के वक्त चुनाव कराना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्या? निश्चित तौर पे ये तो आम बात है। ये सब लोग यहाँ बैठे हुए सारे लोग समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में यदि चुनाव कराया जाए तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उसमें लाभ में रहेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है कि राष्ट्रपति शासन में आप चुनाव कराएंगे, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, लोग तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आंख नाक बंद करके लोग आपकी बात सुन रहे हैं। वो
खोल के चौकन्ना है और देख रहे हैं कि आप हर एक कदम कदम पे आप किधर जा रहे हैं, दाएं मुड़ रहे हैं, बाएं मुड़ रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, सोचते क्या है, जहन में क्या चल रहा है। यदि कहीं से कोई आवाज आ रही है, कहीं कोई अदालत में बैठा हुआ यदि शीर्ष पर न्यायमूर्ति कुछ बोल रहा है तो उसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब हर एक बात के मायने निकाले जाएंगे और इतनी आसानी से आप बच नहीं पाएंगे। फायदे निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद में जो केंद्र में सरकारें होती हैं उसको फायदा मिलता है सारे शासन को, लेकिन ये सरकार इतनी ढीठ है कि क्या जरूरत है उसको राष्ट्रपति शासन, यदि जरूरत ही पड़े तो वो बगैर राष्ट्रपति शासन लगाए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करती है और डंके की चोट पर करती है। लेकिन मूल बात यही है कि अब ये नहीं चलने वाला है, जनता जागरूक है और जनता ये बात समझ रही है, इसलिए झेलना ही होगा भारतीय जनता पार्टी को। आपने जो किया है बहुत कम समय रह गया है, लोग देख रहे हैं आपको और लगातार लोग सवाल भी कर रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा और जवाब इलेक्शन में ही जनता उनसे सवाल करेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा और उसी जवाब के प्रतिफल में उनको वोट भी मिलने वाले हैं और दिखाई देगा कि उन्होंने किया क्या और क्या उन लोगों को मूर्ख बनाया, कितने दिनों तक वो झांसे में रखे, किस तरह की वादे किए थे और किन किन वादों पे वो खरे नहीं उतरे, सारे जवाब उनको वोट के तौर पे अब मिलेगा। जनता तैयार है। जी अमलेंदु जी जी राजीव जी बिल्कुल 30 सेकंड लगेंगे। राष्ट्रपति शासन लगाने का इनका कोई मतलब न तो नैतिक अधिकार है और न इनके पास कोई संवैधानिक अधिकार है। आप देखिए राष्ट्रपति शासन लगाकर जम्मू कश्मीर को तोड़े हुए इनको कितने दिन हो गए, आज तक वहां चुनाव की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। तो ये तो प्रदेश हमारे मैदानी प्रदेश है, यहाँ की जनता सब समझती है कि राष्ट्रपति शासन कब और क्यों कैसे लगाया जाता है और उसका लाभ या जो फायदा है वो कैसे लिया जाता है। तो ये तो सवाल ही नहीं है। राष्ट्रपति शासन आपने मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर कोरोना इतना भयंकर था तब उपचुनाव करा लिए, आप अब ओमिक्रॉन का बहाना करके कैसे भाग जाएंगे। जनता बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है, जनता तैयार बैठी है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहे हैं राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अगर ये राष्ट्रपति शासन कल्पना करते हैं कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराते हैं और ये स्थितियां आती हैं, जब 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानूनों को वापसी लेने का प्रयास किया तो उनकी छवि को तो कितना प्रभाव लगा कि प्रधानमंत्री जो कभी झुकते नहीं है। तो ये तो फिर बिल्कुल एक तरह से वैसी स्थितियां बनेंगी जहां पर माना जाएगा कि प्रधानमंत्री डर चुके हैं। एक तरह से जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव से डर के रन छोड़ रहा है, तब तो इनको रण छोड़ राज जो दूसरों को ये कहते हैं, राहुल गांधी के ऊपर इस प्रकार के हमले करते हैं, इनके ऊपर ये हमले शुरू होगा कि ये रण छोड़ राज से मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। तो उसके बाद जो चुनाव परिणाम आएंगे वो इनके लिए और भी डरावने चुनाव परिणाम होंगे, तो इसलिए उसकी संभावना बहुत कम है, इनको पॉलिटिकल नुकसान काफी ज्यादा रहेगा उसका। कह रहे हैं राहुल लाल जी। आखिरी कमेंट आपका अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है कि अगर चुनाव, हालांकि हमारे तीनों साथी कह रहे हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन आप इसको किस रूप में देखते हैं। जो एक बात मैं यहां रख रहा हूं कि अगर जो 15 अप्रैल तक का समय है और 5 राज्यों में चुनाव नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में चुनाव अगर जैसा कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने में हो सकता है, ओमिक्रॉन का जो तीसरी यानी देश में तीसरी लहर पीक पे हो, और वैसी स्थिति में चुनाव अगर टाल दिए जाते हैं तो क्या राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति शासन में चुनाव क्या बीजेपी के फायदे में, या जो हम लिख रहे हैं कि बीजेपी को सताने लगा है हार का डर, उस समय भी सताएगा हार का डर। देखिए राजीव जी, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो या ना हो चुनाव स्थगित होने से, राष्ट्रपति शासन लगने से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फायदा जरूर हो जाएगा। और वो फायदा ये हो जाएगा कि जो अभी जबरदस्ती हटाने पड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ पोस्टरों से, तो स्वतः हट जाएंगे। तो एक फायदा हो सकता है। और अगर केवल इस फायदे के लिए, जो है एक फायदे के लिए अगर 5 राज्यों के चुनाव टाले जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे 56 इंच का प्रधानमंत्री कितना बहादुर है। तो जो आप अपने अंदर की चीजों को नहीं संभाल पा रहे, उसके लिए आप राष्ट्रपति शासन में जो है धकेलना चाहते हैं, तो ये हो सकता है। बाकी जो जनता ने तय कर लिया है, देखिए अगर चुनाव टलेंगे तो जैसा भी राहुल लाल जी भी कह रहे थे कि ये मैसेज जाएगा कि ये रणछोड़दास है, रणछोड़दास नहीं, ये निश्चित तौर पे मैसेज अब यही जाएगा कि चुनाव में हार के डर से ये स्थगित किए गए। भले ही आपकी मंशा ये नहीं हो, भले ही आपकी मंशा ये हो कि ओमिक्रॉन का खतरा आ रहा है और चूंकि कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है,
अपने दायित्व नहीं निभा पाई है, तो अब वो पहले से सजग हो गई है। भले ही आपकी मंशा ये हो कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तैयारी पहले से कर रहे हैं, जो आपको दूसरी लहर में करनी चाहिए थी, जो आप दावे कर रहे थे कि हमने जो कोरोना को हरा दिया है, तो आपने उससे सबक ले लिया है कि आपके वो दावे गलत थे, आप बुरी तरीके से फेल हुए थे, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं कि वो परिस्थितियां ना बनने पाए। भले ही आपकी मंशा ये हो, लेकिन संदेश जो है जनता के बीच वो यही जाएगा। और जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है कि प्रधानमंत्री की रैलियों पे कोई रोक नहीं है, प्रधानमंत्री फिर 30 दिसंबर को शायद जा रहे हैं उत्तराखंड, वहां भी रैली करेंगे, तो प्रधानमंत्री की रैलियों पे कोई रोक नहीं है, लेकिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, शादियों पर प्रतिबंध है। तो ये जो चीज जिस तरीके से इसको सब किया जा रहा है, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर जबरदस्त तरीके से होगा। अब इससे निकलने का रास्ता आदरणीय जज साहब की जो सुझाव है उसको मानते हुए प्रधानमंत्री जो वो कैसे निकालेंगे, ये प्रधानमंत्री को तय करना। हालांकि